नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आज का जो वीडियो है ये हर एक शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक शिक्षक यानी जो भी यहाँ पे प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी वाले शिक्षक के लिए भी है और जो विशिष्ट वाले हैं उनके लिए भी है, नियोजित वालों के लिए भी है। सबसे पहले बिहार के सभी प्रधान शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। कोर्ट के आदेश से मूल वेतन में जबरदस्त आप लोगों का इजाफा तय हो गया है। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, जनवरी सैलरी वृद्धि के साथ आप लोगों का आ रही है। 3% वृद्धि प्लस 10% एचआरए, 58% डीए के साथ जनवरी का सैलरी आई है। जनवरी की सैलरी में अधिक वृद्धि 1 to 5 वालों का, 6 to 8 वालों का, 9 10 वालों का, 11 12 वालों का हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन से शिक्षक सेक्टर का हो रहा है, इससे प्रधान शिक्षकों का क्या फायदा हो सकता है, उसके साथ जो प्रधानाध्यापक है उनको क्या फायदा होगा, विशिष्ट वालों का क्या होगा और विद्यालय अध्यापक का क्या होगा, नियोजित वालों का क्या होगा। जनवरी में बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आया है। 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन को लेकर बिग अपडेट है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना बताता हूँ। सबसे पहले अभी जो आप लोगों का अपडेट निकल के आया है कि अभी तक आप लोगों का कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से सैलरी आउट कर दिया गया है। तो सबसे पहले भी सूचना आ रहा है कि मुजफ्फरपुर से हो गया है, पटना से हो गया है, बक्सर से हो गया है, कटिहार से हो गया है, खगड़िया से हो गया है, कैमूर का हो गया है, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, भागलपुर एवं अन्य जिले का भी धीरे धीरे हो रहा है। तो सबसे पहले जो बात निकल के आती है कि सर कौन कौन से शिक्षक का किया गया है। तो बीपीएससी वाले जो शिक्षक है जिसके तहत टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने शिक्षक हैं सभी का हो गया है। कुछ प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का भी कई सारा हो गया है। कई सारे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक कॉल करके पूछे हुए हैं कि सर कब तक आएगा, कब तक हम लोगों को मिलेगा, एरियर के साथ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे एचएमएसटी का, बीपीएससी वाले पूरा और विशिष्ट वाले सभी का इन सभी जिलों से होता स्टार्ट हो गया है। माने कि आज से कल से आप लोगों का पेमेंट स्टार्ट हुआ तो आप लोगों का सैलरी धीरे धीरे पब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय अध्यापक सभी को पेमेंट दिया जा रहा है और साथ ही साथ विशिष्ट वालों को भी दिया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं दिया गया है उनको आज या कल तक मिल जाएगा। ये की बात क्लियर हो गई कि कब तक सैलरी मिलेगा। दूसरी बात ये निकल के आती है कि टीआरई 1 to 3 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका जनवरी सैलरी में वृद्धि के साथ आया है। प्रधान शिक्षक हैं उनका भी यही हाल है, विशिष्ट वालों का भी यही हाल है। तो सैलरी में वृद्धि होने का क्या मतलब है। अब यहाँ वृद्धि कैसे आता है, जैसे कि आप लोगों का जो एरियर वाला सिचुएशन क्रिएट होता है ना, जो एरियर आप लोगों का यहाँ पे बचा के रखा है शिक्षा विभाग, जो कि पब्लिश आप लोगों का नहीं किया है, उसके कारण से आप लोगों का सैलरी में वृद्धि के साथ अभी तक मूल वेतन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 वाले हैं उनका एरियर पब्लिश कर दिया गया है और सैलरी एरियर के साथ आया है। जो यहाँ पे कई सारे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, कई सारे एचएमएसटी वाले शिक्षक हैं जिनका एरियर जो है पब्लिश नहीं किया गया 75% या 65%, जिसके कारण से वो नाराज हैं। ठीक है, उनका सैलरी ही दिया जा रहा है क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा है इसलिए। अब देखिए क्या होता है, एक दो रोज में ये पता चल ही जाएगा क्योंकि आज आप लोगों का यहाँ पे जो सेकेंड वीक यानी कि फरवरी आज से स्टार्ट हो गया है। फरवरी के फर्स्ट वीक में एक बैठक होने वाला है शिक्षा विभाग में, बी राजेंद्र के नेतृत्व में सभी अधिकारी उसमें मौजूद होंगे। फिर वो अपना रिपोर्ट कैबिनेट में सौंपेंगे और कैबिनेट से जजमेंट पारित किया जाएगा। यानी 7 पे कमीशन उसमें मुख्य मुद्दा बनाया गया है। सबसे पहले कि टीचर को 7 पे कमीशन देना है या फिर नहीं देना है, किस प्रकार से देना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना है ताकि वो फुलफिल कर पाए, किनको किनको देना है। साथ ही साथ मूल वेतन में वृद्धि करना है। 3% वृद्धि प्लस 10% एचआरए प्लस 58% डीए जनवरी की सैलरी आई है। तो यहाँ पे ये जो बात निकल के आ रही है कि 10% का सैलरी, अभी 10% का सैलरी आपको नहीं आया है, इस पे अभी मंथन आप लोगों का चलाया जाएगा। कब चलाया जाएगा, ये चलाया जाएगा आप लोगों का फरवरी के फर्स्ट वीक में। कई सारे ऐसे जो शिक्षक हैं जिनके द्वारा अफवाह फैला दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कि अभी 10% का एचआरई दे दिया गया, लेकिन 10% के साथ एचआरई नहीं दिया गया है। पहले अगर 4% के साथ एचआरई मिलता था तो 1% का वृद्धि किया, तो 5% के साथ अगर एचआरए आपको मिलने लगा
तो आप लोगों का यहाँ पे 58% डीए फिर हुआ, क्योंकि पहले या तो 55% के आधार पे आपको दिया जाता था, तो इसमें से 2% बढ़ाया गया, तब आप लोगों का हुआ 58% महंगाई भत्ता। तो इस प्रकार से जो भी आप लोगों का मन में कंफ्यूजन है, पहला कि हम लोगों का जो एचआरए है क्या 10% का वृद्धि किया जाएगा, दूसरा ये है क्या 60% का वृद्धि होगा जैसे अभी 58% मिल रहा है, या 58 ही रहे तो 10% होगा एचआरए। तो ये सभी जो मामला है, +7 पे कमीशन का जो मामला है, या मूल वेतन में वृद्धि का मामला है, ये आप लोगों का फरवरी के फर्स्ट वीक में आश्वासन आ जाएगा बी राजेंद्र का, जो भी कैबिनेट में मंथन चलाया जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है, सबसे पहले शिक्षा अधिकारी के द्वारा, एसीएस के द्वारा जो शिक्षा विभाग में बैठक किया जाएगा, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसको सौंपा जाएगा किनको, बिहार कैबिनेट में, और वहां पे सरकार अपना जजमेंट पारित करेंगे कि हाँ देना है या फिर नहीं देना है, किस प्रकार से देना है। साथ ही साथ आप लोगों का जो केस है वो तो चल ही रहा है, आज ना कल ही उसका सुनवाई भी जल्द ही होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओसवाल बुक को लेकर। देखिए ओसवाल लेके आया है क्लास 10 के लिए एक बेहतरीन बुक, जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इसमें आपको 20 कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2025-26 में एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे सीबीएसई क्लास 10 का। इसमें आपको 20 कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आप लोगों के रहने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा आप लोगों का यहाँ पे सोशल साइंस का, फिर मैथमेटिक्स का, साथ ही साथ साइंस का। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 मिलते हैं, जो कि तीनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का माइंड मैप दिया गया है, इसमें सिलेबस दिया गया है, लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई के आधार पे। साथ ही साथ क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का दिया गया है। प्रतिशत वृद्धि +10% एचआरए, 58% डीए, ये सभी जो बातें हैं, 58% डीए के साथ सैलरी आया, लेकिन एचआरए आप लोगों का जो पहले वाला था उसी के आधार पे आया है। 3% की वृद्धि इसमें होगा, 10% के साथ एचआरए मिलेगा, लेकिन ये कहना कि अभी मिल गया है ये गलत है, क्योंकि काफी ज्यादा इस पे अफवाह फैलाया गया है, क्वेश्चन मार्क इस पे बनता है ना। तो ये जो आप लोगों का मुद्दा है, ये आपको पता चलेगा फरवरी के फर्स्ट वीक में, जब आप लोगों का बैठक किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? शिक्षा विभाग के द्वारा। और शिक्षा विभाग जब अपना बैठक ले लेगी और उसके नेतृत्व में जब वो सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, तो सरकार जो है वो आप लोगों का रिपोर्ट पेश करेगा एजेंडा निकाल करके, स्पेशली टीचर्स के लिए, कि जो भी टीचर हैं जिनको बेसिकली राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, उन्हें पे कमीशन का लाभ देंगे, कब तक देंगे, किस प्रकार से देंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएंगे। साथ ही साथ जो आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि हो, या फिर आप लोगों का यहाँ पे प्रमोशन हो, वेतन विसंगति हो, वेतन संरक्षण हो, सेवा निरंतरता हो, वरीयता हो, प्रमोशन हो, सभी चीजों के बारे में आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा मीटिंग में ही, सरकार के द्वारा, साथ ही साथ एसीएस के द्वारा। ये बात आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। बस आप लोगों को यहाँ पे 7 फरवरी, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोग वेट कर लीजिए, जल्दी उसका आश्वासन आ जाएगा, जिस प्रकार से मुझे सोर्स के माध्यम से जानकारी मिली है।